Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very relevant and up-to-date topic on action research. And in the context of NEP 2020 era and in the context of qualitative research methods too. Sometimes PAR, participatory action research, we have already discussed it, comes under the category of qualitative research methods. Okay, so this time we study action research in context of qualitative research methods. Earlier to this, we have discussed action research exclusively. Okay, so let's start. Why every teacher must now be a researcher? It is a mandate of NEP 2020 and NCFTE 2021. What is NCFTE? It is National Curriculum Framework for Teacher Education. Okay, so why एक्शन रिसर्च मैटर्स नाउ नॉट जस्ट इन थियरी. क्यों अब एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान इतना ज़रूरी हो गया है और ये सिर्फ सैद्धांतिक नहीं रह गया है? क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट आया. कैसा शिफ्ट? NEP 2020 एंड NCF 2021 डू नॉट ट्रीट द टीचर एज अ पैसिव इम्प्लीमेंटर ऑफ करिकुलम. ये दोनों ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और उसके परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षा के लिए 2021 में आई, दोनों ने शिक्षक को अब एक पैसिव इम्प्लीमेंटर नहीं माना है करिकुलम का. यानी कि शिक्षक का सिर्फ ये काम नहीं है कि जो पाठ्यक्रम उसको मिले उसको पढ़ाना है, वो भी निष्क्रिय रूप से. द टीचर इज रीपोजिशन्ड एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड एजेंट ऑफ चेंज. शिक्षक अब क्या है? एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है. उसकी भूमिका इस तरह से चेंज की गई है और वो एक एजेंट ऑफ चेंज भी है. समवन, वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शख्स है हु सिस्टमेटिकली स्टडीज एंड इम्प्रूव्स देयर ओन क्लासरूम, जो लगातार अपनी कक्ष का अध्ययन भी करता है, उसको सुधारने का प्रयास भी करता है. एक्शन रिसर्च इज नो लॉन्गर ऑप्शनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अब हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मन करें तो करें एक्शन रिसर्च, अदरवाइज ना करें. इट इज बिकमिंग अ स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडियन टीचर्स रोल. अब ये भारतीय शिक्षक की संरचनात्मक अपेक्षाओं के अंतर्गत आता है. तो कौन कौन से मैंडेट हैं जो एक्शन रिसर्च को अब बनाते हैं कि वो करना है? एक NCFTE 2021 है, 50 आवर CPD का मैंडेट है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd में ये बात की गई है और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग भी यही कहता है. NCFTE 2021 ने कहा ये क्या है? इट इज़ अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन फॉर्मुलेटेड बाई NCTE ने इसको NCERT के कंसल्टेशन के में बनाया है, जिसमें कि टीचर्स को अब इंक्वायरी लेड प्रोफेशनल्स कहा गया है. 50 आवर CPD मैंडेट की बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की थी. उसने कहा है कि हर टीचर को, हर इन सर्विस टीचर को जो सर्विस में है, उसको साल भर में 50 घंटे CPD के लिए देने हैं और उसमें से क्लासरूम बेस्ड एक्शन रिसर्च भी काउंट होगा. 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd में भी कहा गया है कि बाई 2030 ऑल टीचर्स नीड दिस डिग्री. 2030 तक सभी शिक्षकों को 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री चाहिए होगी, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम और स्टूडेंट टीचिंग रिसर्च स्किल इज बिल्ट इन. मतलब ये सिखाया जाएगा आपको ट्रेनिंग के समय से ही. और NMM में भी कहा गया है कि जो सीनियर फैकल्टी मेंटर टीचर्स हैं वो मेंटी के साथ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे और एक्शन रिसर्च ही वो व्हीकल है जो मेंटरिंग को ऑपरेट करेगा. ओके, तो क्विक रिफ्रेश करें. एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस इन विच प्रैक्टिशनर्स, यहाँ प्रैक्टिशनर टीचर है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट देयर ओन प्रैक्टिस. जहाँ पे शिक्षक जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करता है और काम करता है किसके लिए? उसको सुधारने के लिए, और रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट अपॉन भी करता है. जनरेटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज दैट इज इमीडिएटली यूजफुल. इससे जो प्रायोगिक ज्ञान उत्पन्न होता है वो तुरंत लाभप्रद होता है, न कि सिर्फ थियोरेटिकली इंटरेस्टिंग हो. What makes it different from other qualitative methods you have learned? चूंकि यहाँ पे हम एक्शन रिसर्च को क्वालिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ये बाकी क्वालिटेटिव मेथड से किस प्रकार भिन्न है. तो यहाँ पे रिसर्चर ही प्रैक्टिशनर है, यानी कि हम किसी और की कक्षा का नहीं बल्कि अपनी कक्षा का अध्ययन करेंगे. एक्शन बिल्ट इन है. यहाँ पे हम प्रैक्टिस को चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, न कि सिर्फ उसको समझने के लिए. ये साइक्लिकल है, लीनियर नहीं है. और इस साइकिल की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले हम प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे. और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, ये बताएगा कि कैसे मैं अपने क्लासरूम को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, ना कि जनरलाइज करेगा थियरी को.
तो एक्शन रिसर्च का साइकिल क्या है? अपडेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एनईपी 2020 शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम कंटेंट कवरेज टू कॉम्पिटेंसी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस है वो अब कंटेंट कवरेज से दक्षता की ओर है। योर एक्शन रिसर्च साइकिल मस्ट नाउ मेजर कॉम्पिटेंसी गेन नॉट जस्ट इंप्रूवमेंट। हमारी एक्शन रिसर्च की साइकिल का अब काम है कि दक्षता की प्राप्ति हो, उसका हम मेजर कर सकें, ना कि सिर्फ सुधार हो। तो सबसे पहला स्टेप, पहले हमको कॉम्पिटेंसी गैप निकालना होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ वीक हैं, ये बताने से काम नहीं चलेगा, हमें बताना चले पड़ेगा किस एरिया में कॉम्पिटेंसी उनकी कम है। क्या वो एफएलएन में वीक है? एफएलएन क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उनकी फ्लुएंसी वीक है, क्रिटिकल थिंकिंग वीक है, क्या वीक है? फिर प्लान एक्शन करेंगे हम, एविडेंस बेस्ड होगा, डिजाइन इंटरवेंशन ग्राउंडेड इन एनसीएफ या एनसीएफटी की पेडागोजिकल रिकमेंडेशंस। तो कौन कौन सी पेडागोजिकल रिकमेंडेशंस हैं? जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, पीयर ट्यूटरिंग कराइए, आईसीटी इंटीग्रेट करिए। फिर हम एक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, हम क्लासरूम में इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट वर्क सैंपल्स निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन नोट्स करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, और तब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड रूब्रिक बनाएंगे, नॉट जस्ट उनको मार्क्स देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट एंड इवेलुएट अगेंस्ट कॉम्पिटेंसी, कि क्या विशिष्ट जो भी कॉम्पिटेंसी में कमी थी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। यूज निपुण भारत स्टाइल ट्रैकिंग टूल्स और एनसीईआरटीज लर्निंग आउटकम्स फ्रेमवर्क टू इवेलुएट। तो ये एक्शन रिसर्च का साइकिल है। साइकिल रिपीट्स, बार बार आपको इसको करना है। रिफ्लेक्शन फीड्स इनटू द नेक्स्ट साइकिल्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, नेवर फिनिश्ड, हमेशा सतत इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। ओके, देन वर्कड एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम निपुण भारत के लिए एक्शन रिसर्च एफएलएन में करने जा रहे हैं, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में। तो निपुण भारत मिशन इज द मोस्ट कॉमन करंट साइट फॉर टीचर एक्शन रिसर्च इन इंडिया टुडे। मतलब हमको बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी सुधारना है। मान लीजिए कि ये केस है, मिसेस शर्मा ने क्लास 2 की टीचर हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल प्रयागराज में। तो प्रॉब्लम क्या है कि 12 ऑफ 30 स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड ग्रेड 2 लेवल हिंदी टेक्स्ट फ्लुएंटली बिलो निपुण बेंचमार्क। यानी कि हमारी समस्या यही है कि जो निपुण ने अपना बेंचमार्क सेट किया है उसमें 30 में से 12 बच्चे हिंदी टेक्स्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम प्लान क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस 15 मिनट डेली पीयर रीडिंग सर्कल्स यूजिंग एनसीईआरटीज लेवल्ड रीडिंग कार्ड्स बेस्ड ऑन निपुण भारत पेडागोजी गाइडलाइंस। यानी कि निपुण भारत पेडागोजी की गाइडलाइन पे बेस्ड हम रोज 15 मिनट का पीयर रीडिंग सर्कल चलाएंगे। एक्ट कैसे करेंगे? 6 हफ्ते तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे रीडिंग फ्लुएंसी, है ना। फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम एफएलएन ट्रैकर यूज करेंगे, वर्ड्स पर मिनट कितना पढ़ रहा है बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस उससे पूछेंगे, उसके एरर का पैटर्न देखेंगे, फिर सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट करेंगे। और रिफ्लेक्ट क्या करेंगे कि 12 में से 8 चिल्ड्रन जो है वो बेंच मार्क तक पहुंच गए, 4 चिल्ड्रन को डिफरेंशिएटेड अप्रोच चाहिए। और फिर डिसेमिनेट करेंगे फाइंडिंग्स शेयर्ड एट एचसीईआरटी क्लस्टर मीटिंग काउंट्स टूवर्ड 50 आवर्स सीपीडी रिक्वायरमेंट अंडर एनईपी 2020। यानी कि फिर जो हमें निकल के आएगी हमारी फाइंडिंग, उसको हम एचसीईआरटी की क्लस्टर मीटिंग में शेयर करेंगे, और ये हमारे 50 घंटे के सीपीडी रिक्वायरमेंट में काउंट होगा। तो निपुण भारत मिशन गाइडलाइंस में कहा गया है, एनसीईआरटी में एफएलएन के रिसोर्सेज दिए गए हैं। ओके, then documenting action research for CPD and teacher portfolio। NEP 2020 expect करता है कि टीचर्स जो हैं वो अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाएं। योर एक्शन रिसर्च मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट काउंट्स फॉर CPD आवर्स एंड कैरियर प्रोग्रेशन। और इसमें आपका एक्शन रिसर्च इस तरह से डॉक्यूमेंट किया जाएगा कि उसके घंटे जितने आपने उसमें एंगेज किए हैं वो CPD आवर्स में काउंट होंगे और आपके कैरियर प्रोग्रेशन में भी काउंट होंगे। तो हम क्या करें? रिफ्लेक्टिव टीचिंग डायरी बनाएं, डेली वीकली एंट्री करें उसमें, क्लासरूम के ऑब्जर्वेशन नोट्स उसमें लिखें, सीपीडी की लॉग एंट्री करें कि हर डेट के हिसाब से कितने घंटे आपने दिए, स्टूडेंट वर्क सैंपल्स, बिफोर आफ्टर सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट वर्क, की पहले बच्चा कैसे काम कर रहा था और अब कैसे कर रहा है। फिर हम प्री पोस्ट असेसमेंट डेटा रखें और डिसेमिनेशन का एविडेंस भी रखें कि जो हमने पाया उसको हमने कहाँ डिसेमिनेट किया। क्या हमने क्लस्टर मीटिंग नोट्स में दिखाया, स्कूल स्टाफ में प्रेजेंट किया, एससीईआरटी वर्कशॉप में रिकॉर्ड किया गया, कहाँ किया गया। तो ये ज़रूरी है। देन रिगर इन एक्शन रिसर्च, इट्स नॉट जस्ट एनेक्डोट्स, यानी कि आपको रिगरस काम करना है, सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करना है। ए कॉमन क्रिटिसिज्म एक्शन रिसर्च इज जस्ट अ टीचर्स ओपिनियन, हियर्स हाउ टू मेक योर रिगरस एंड डिफेंसिबल। अक्सर इसकी आलोचना ये होती है कि एक्शन रिसर्च तो बस शिक्षक अपनी राय लिख देता है वही है, लेकिन हमको इसको रिगरस बनाना है और डिफेंड करना है कि नहीं हमने रिसर्च की है। तो हम अपने डेटा सोर्सेज को क्या करें? ट्रायंगुलेट करें। हम क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट का काम, अपने ऑब्जर्वेशन नोट्स, असेसमेंट का
स्कोर, स्टूडेंट के इंटरव्यूज, नॉट जस्ट योर इंप्रेशन। फिर क्या करें, एग्जिस्टिंग बेंचमार्क का इस्तेमाल करें। जैसे अपने इवेल्युएशन को हम एनसीईआरटी लर्निंग आउटकम्स या निपुण भारत इंडिकेटर्स से इवेलुएट कर सकते हैं, नॉट सेल्फ इन्वेंटेड स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड से मत इवेलुएट करिए। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट बायस, यू आर स्टडिंग योर ओन क्लासरूम, नेम दिस डायरेक्टली, एज द टीचर रिसर्चर आई मे ओवर एस्टिमेट इंप्रूवमेंट, हेंस आई क्रॉस चेक्ड विद। यानी कि हमको ट्रांसपेरेंट भी रहना है कि हो सकता है चूंकि हम अपनी ही कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम बायस हो जाएं, तो इससे दूर रहना है। डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली सेम डेटा कलेक्टेड एट सेम इंटरवल्स, डोंट जस्ट रिकॉर्ड सक्सेस स्टोरीज, रिकॉर्ड फेलियर्स एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टू। यानी कि हमको सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं लिखनी है, बल्कि जहां हमारा मेथड काम नहीं किया वो भी लिखना है। पीयर या क्रिटिकल फ्रेंड का रिव्यू लेना है। शेयर योर प्लान एंड फाइंडिंग्स विद ए कलीग, अ क्रिटिकल फ्रेंड, उससे आप शेयर कीजिए और एक ऑनेस्ट फीडबैक लिखिए। बी ऑनेस्ट अबाउट स्कोप, एक्शन रिसर्च फाइंडिंग्स अप्लाई टू योर क्लासरूम या कंटेक्स्ट, डू नॉट क्लेम जनरलाइजेबिलिटी बियॉन्ड दैट। जब हम एक्शन रिसर्च पढ़ रहे थे तो यही इसकी फाउंडेशनल रिसर्च से, फंडामेंटल रिसर्च से अंतर है कि फंडामेंटल रिसर्च में आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ये लोकल कंटेक्स्ट में ही रहती है। आपकी कक्ष की दिक्कतें आपने सुधारी हैं, ये दूसरी कक्षाओं में जनरलाइज नहीं हो सकती। देन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एक्शन रिसर्च, द न्यू टूल किट। एनईपी 2020 ने क्या किया है, डिजिटल इंटीग्रेशन को पुश किया है। योर एक्शन रिसर्च डेटा कलेक्शन कैन नाउ बी फास्टर एंड रिचर यूजिंग फ्री डिजिटल टूल्स। जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आप एक्सेस कर सकते हैं एनसीईआरटी अलाइंड कंटेंट प्लस ट्रैक विच रिसोर्सेज यू यूज्ड इन योर इंटरवेंशन, तो ये आप एविडेंस को साइट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप या वॉइस नोट से आप मेमोज लिख सकते हैं तुरंत, है ना, रिफ्लेक्टिव वॉइस, ईजियर देन राइटिंग ट्रांसक्राइब लेटर। तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में उसको ट्रांसक्राइब कर लीजिए, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक्सेल या गूगल शीट्स पे काम कर सकते हैं, तो गूगल शीट पे आपको छोटा मोटा वो स्टैटिस्टिक्स निकाल के दे देता है, कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी। गूगल फॉर्म से हम क्विक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट फीडबैक निकाल सकते हैं। स्मार्टफोन से आप वीडियोस बना सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। परख या सफल टूल का इस्तेमाल करके आप नेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का बेंचमार्क यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टूल्स स्पीड अप डेटा कलेक्शन, दे डू नॉट रिप्लेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, टेक्नोलॉजी इज ए मीन्स नॉट द एनालिसिस इटसेल्फ। वो कह रहा है कि टूल से आप अपने डेटा कलेक्शन की गति बढ़ा लीजिए, लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी जो है वो साधन है, वो खुद विश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हैं जो चल रही हैं एनईपी 2020 के बाद से। कॉमन मिस्टेक्स क्या है एंड हाउ एनईपी एरा अवॉइड्स देम। वेग प्रॉब्लम स्टेटमेंट मत लीजिए। आपने कोई बेस लाइन डेटा है ऐसा मत कीजिए। वन साइकिल थिंकिंग की काम ना करिए, कम से कम 2 3 बार साइकिल रिपीट कीजिए। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को इग्नोर मत कीजिए। एनसीएफ या निपुण भारत या सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को जरूर लिखिए अपने काम में। ट्रीटिंग इट एज प्राइवेट जर्नलिंग, है ना। और नो स्टूडेंट वॉइस ऐसा मत कीजिए, स्टूडेंट फीडबैक भी उसमें आना चाहिए। देन समरी क्या है इसकी, एक्शन रिसर्च इन एनईपी 2020 एरा की टेकअवेज की एनसीएफटीई 2021 ने जो 50 आवर का सीपीडी मैंडेट, मेक एक्शन रिसर्च अ स्ट्रक्चरल एक्सपेक्टेशन नॉट ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है। आप अपनी साइकिल को अपडेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कॉम्पिटेंसी गैप, फिर एविडेंस बेस्ड प्लान बनाइए, फिर एक्ट कीजिए, फिर रिफ्लेक्ट अगेंस्ट बेंचमार्क कीजिए। एफएलएन या निपुण भारत इज द मोस्ट कॉमन लाइव साइट फॉर एआर एक्शन रिसर्च इन इंडियन क्लासरूम्स टुडे। डॉक्यूमेंट फॉर पोर्टफोलियो, डॉक्यूमेंट बनाइए पोर्टफोलियो के लिए, रिफ्लेक्टिव डायरी लिखिए, वर्क सैंपल्स, ऑब्जर्वेशन नोट्स बनाइए, सीपीडी लॉग करिए और डिसेमिनेशन एविडेंस भी रखिए। रिगरस होना चाहिए आपका काम, आपको अपने डेटा को ट्रायंगुलेट करना होगा। एनसीईआरटी बेंचमार्क का इस्तेमाल कीजिए, अपने नेम योर बायस लिखिए कि मेरा ये बायस हो सकता है। एक क्रिटिकल फ्रेंड का रिव्यू लीजिए और फ्री डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कीजिए जैसे दीक्षा, गूगल फॉर्म्स, परख टू कलेक्ट डेटा, बट टेक्नोलॉजी नेवर रिप्लेसेस रिफ्लेक्शन। सो द टीचर इज नो लॉन्गर जस्ट अ डिलीवरर ऑफ करिकुलम। शिक्षक जो है अब सिर्फ करिकुलम डिलीवर करना उसका काम नहीं है। अंडर एनईपी 2020 द टीचर बिकम्स अ रिसर्चर ऑफ देयर ओन प्रैक्टिस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मैंडेट है, ये आवश्यक है कि शिक्षक जो है वो अपनी ही प्रैक्टिसेस का रिसर्चर बने। ओके तो ये एक्शन रिसर्च अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत और एनईपी 2020 अलाइंड। ओके तो ये नया है, जानना चाहिए हमको। शिक्षा स्कूल एजुकेशन में बहुत काम चल रहा है इस पर। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।